वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्लॉग विदास में खुश आमदीद। तो हमेशा की तरह आज भी दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज हम बिरयानी चिकन पुलाव बनाएंगे। तो आज स्पेशल अली भाई की फरमाइश थी और आपका नसीर भाई की फरमाइश थी, पुलाव बनाएंगे। तो मेरे राइट साइड में अली भाई खुद बताएंगे ये मेरे दोस्त कहाँ से हैं और आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। अली भाई। सर मेरा नाम अली है जी, और मैं नथिया गली मिलाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी माशाल्लाह, नथिया गली मलाई से ताल्लुक़ रखते हैं। अली भाई की मोहब्बत है हमारे साथ में। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में ये पंजाब से हैं जी नसीर भाई। सर मेरा नाम आजम भाई मोहम्मद नसीर है। बेसिकली मैं सरगोदा के रहने वाला हूँ। माशाल्लाह जी, शहीनों का शहर सरगोदा। माशाल्लाह जी, शहीनों का शहर सरगोदा। तो मुझे याद आ गया शहीनों से एक शेर अल्लामा इकबाल का, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गमन पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गमन पर, तुम शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। माशाल्लाह जी। गाइस माशाल्लाह से हमारे दो दोस्त और शरीक हो गए हमारी महफिल में। तो आज का जो प्रोग्राम था ये दोस्तों और यारों की मोहब्बत में हमने ऑर्गेनाइज किया है। और जो स्पेशल मैंने पहले बताया कि दोस्तों की फरमाइश पे आज मैं पुलाव बना रहा हूँ। तो हमारे प्रोफेसर आरिफ साहब हैं जी, किसी भी तारीफ के मुताज नहीं, ये माशाल्लाह एम स्कूल में प्रोफेसर है। तो आरिफ साहब खुद बताएंगे ये कहाँ से हैं जी आरिफ भाई। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ माशाल्लाह से। तो आजम साहब के हाथ का उस दिन मैंने खाया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो आज मैंने स्पेशली उनसे फरमाइश की कि आज भी आप हमें पुलाव बना के दें। वीकेंड में हमारी बाहर भी कहीं ना कहीं आउटिंग होती है जहाँ पे हम कुकिंग खुद ही करते हैं। कुक हमारे पास आजम भाई ही हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे कुक हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी ने खाना खाना हो या इनके हाथ का टेस्ट लेना हो, एक दफ़ा हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो माशाल्लाह से जी दोस्तों की मोहब्बत है। बगैर दोस्तों के तो जिंदगी ऐसी है जैसे बगैर चीनी के चाय। लेकिन ऐसे दोस्त यार जिंदगी में कभी शायद ही किसी को मिले, ये मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझें। लेकिन मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान हूँ, मुझे ऐसे दोस्त यार मिले। तो एक दोस्त हमारा भूल गया जिसने खुद कैमरा उठाया हुआ है, जनाब वाला अहमद भाई। क्या नाम है इनका? ये अहमद भाई हैं, ये भी नथिया गली से हैं। हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं हमारे। अभी रिसेंटली ये यहाँ पे आए और इनको भी हमने अपने साथ। तो गाइज तो सबका तरफ हो गया है, दोस्तों की मोहब्बतें नवाइसें जो मुझे मौका देते हैं खाना बनाने का और खिलाने का। तो सबसे पहले आपको दिखाएं जी, देखें माशाल्लाह हमारा देश के ऊपर रख दिया हमने। तो जो हमारा प्याज है वो गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे, ये देखें। तो माशाल्लाह देखिए हमारे देश में जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि जो चिकन की हल्की सी स्मेल खत्म हो जाती है जब रोस्ट होता है। तो चिकन ऐड करेंगे। हमारे पास माशाल्लाह से 1 किलो साफी चिकन था, 1.5 किलो हमारे पास चावल थे। और उसके लिए हमने 1 पाव घी का इस्तेमाल किए। आपकी मर्जी, आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें। तो देखिए हमारा प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। देखें अच्छी तरह से इसको हलाएंगे। माशाल्लाह से हमने चिकन ऐड कर दिया। तो उसको हल्की आंच पे 2-3 मिनट में इसको रोस्ट करने के, उसके बाद हम इसमें मजीद मसाले और साथ टमाटर ऐड करेंगे। नहीं आ रहा,
हमारे भाई का जिस तरह का पेट है, जिस तरह का जिस्म है, कम से कम उस जैसा सिलेंडर होना चाहिए था। चला से जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया और ये हल्का सा रोस्ट हो गया। ये देखें आप, क्या खूबसूरत गोल्डन लुक आई है। तो सबसे पहले हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमारे देसी साख्ता मसाले हैं जो हमने बनाए हैं। ये देखें आप माशाल्लाह से देखें। सबसे पहले इसमें गरम मसाला है, इमली है, अच्छा बिरयानी मसाला हमने खुद इलायची, लौंग और दालचीनी ये खुद हमने हाथों से बनाया ये मसाला। और साथ जो नमक हम ऐड करेंगे वो तकरीबन 3 टीस्पून, 3 चाय की जो चमचियाँ होती हैं वो हमने इसमें नमक ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तो माशाल्लाह जी सबसे पहले हम जो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारा देसी साख्ता तरीके से हमने कुटा है इसको, जिसे हम पीसना कहते हैं अपनी ज़बान में, कुटा है इसको हमने कुटा है, क्योंकि यहाँ हर चीज देसी साख्ता है। किसी किस्म का ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी हमने बंदे भी देसी सारे बैठे हैं सर। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह खुशबुएं देखें पूरे मोहल्ले में आ रही है जी। सबको पता है कि आज हम जो बिरयानी बना रहे हैं, बना रहे हैं आज माशाल्लाह। वो आधा आपने छोड़ दिया सर उसमें माशाल्लाह से जी। हमारा जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर लिया है, खुशबुएं अपनी पीक पे चली गई हैं और भूख भी जो चूहे के बच्चे पेट में कूद रहे हैं, चाहे अली भाई हो, आरिफ भाई हो, फाद भाई हो। फाद भाई तो बीच में हाथ मार के मैंने चुटकी से कहा चल पीछे कर। तो अब हम इसमें जो मसाले हैं, सबसे पहले हम इसमें इमली ऐड करेंगे माशाल्लाह, खुशबुएं। इसके बाद जो हम ऐड करेंगे जनाब वाला बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, जो देसी साख्ता हमने खुद कुट के बनाया है, इसके नहीं कुट के। ये देखिए, ये हम नमक डालेंगे और ये इसमें हमने गरम मसाला, ये देखिए भाई के मसाले हमने डाल दिए। मैं की मां पे देखूंगी, चाची भी एक होगी। आप हमारे कानों से धुआं निकलेगा। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये देखें जो कलर है जी माशाल्लाह, अचानक से जो चेंज हुआ है ना, कमाल है, मुकाबला इसका नहीं। अब इसमें टमाटर के हमने ऐड किए, ये तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक आप आधा किलो भी ऐड कर सकते हो। ये देखें ऐसे ही जी बिल्कुल आगे चलें। मेरी बात सुने ना, तो देचका हमारा ऊपर हमने रख दिया है चूल्हे पे, हल्की आंच पे पक रहा है। भूख भी आस्ता आस्ता बढ़ रही है। लेकिन इन सब बातों में एक बात कि आज सब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आरिस भाई भी हैं, अहमद भाई भी हैं। ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि आप लोग एक जगह पे बैठे हों, एक मरी से हो, पहाड़ी इलाके से, एक सरगोदे से हो, एक खुशाब से हो, एक नीलमपुर से हो, नीलम वैली से हो, नथिया गली से हो, नथिया गली से हो। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी कि मेरे ऐसे दोस्त यार हैं। शादी के बाद भी लोग तरसते हैं किसी के साथ बैठना, बातें करना। क्यों जी आरिस भाई? अभी हम सब में हम 2 शादीशुदा हैं, बाकी ये 4 माशाल्लाह छड़े हैं। ये अपनी खुशकिस्मती समझें कि अभी तक ये छड़े हैं, वरना जिनकी शादी होती है उन्हें पता है कि ज़िंदगी बाद में कैसी गुजरती है। तो आरिस भाई आज हमारे लिए प्रोग्राम का जो खाने पीने का प्रोग्राम है उसका आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन हमारे जो महफिल का आगाज़ अभी एक शेर से होगा। जो शेर है वो माशाल्लाह हमारे जो फात भाई हैं, फात भाई खुशाब से हैं जी, भावलपुर से। भावलपुर से हैं आप माशाल्लाह जी। तो बात भावलपुर की हो रही थी, नवाब आप भावलपुर, नवाब सादक आज मुझे याद आ गया जी। पाकिस्तानियों, गैरत भी कोई चीज़ होती है, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं। तो आज मैं एक ऐसे अजीम लीडर की बात करना चाहता हूँ कि जिसने गैरत की खातर, इज़्ज़त की खातर अपनी जायदाद, माल व दौलत दांव पे लगा दिया। आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नवाब भावलपुर, नवाब सादिक। ठीक है, पूरा नाम उसका मोहम्मद सादिक अब्बासी था। ठीक हो गया जनाब। वो तहजीब रस्म रवाज का काफ़ी यानी कि शौकीन था। वो एक इंग्लैंड गया जी रोज़ राइस पे गाड़ी लेने, बड़ा मशहूर बात। तो उसने ना यही अपना पाकिस्तानी ड्रेस मतलब पहना हुआ था। जब वो रोज़ राइस के शोरूम पे गया, उसने कहा जनाब मुझे रोज़ राइस चाहिए। तो जो उसका सेल्समैन था उसने देखा कि ये जो ये में आया ये बंदा क्या रोज़ राइस खरीदेगा। उस दौर में जी रोज़ राइस बहुत रियल गाड़ी होती थी, बहुत कम लोग खरीदते थे, महंगी गाड़ी, आज भी दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ी है। तो उन्हें वापस कर दिया कि आप इस गाड़ी के लेने के अहल नहीं हैं, आपकी औकात नहीं है। तो ये बात जो नवाब सादिक था, खून में जब कहते हैं ना कि खून रगों में उनकी जो था ना वो बादशाह थी, मतलब इज्जत उनको, आबरू गैरत जो ना ऊपर लेवल की थी। उन्होंने कहा जी मैं अब वापस जाऊँगा, अब गाड़ी ये खुद मुझे देंगे। वो उसका घर था लंदन में भी, उसका घर था। उसने घर में जाके फ़ोन कराई, टेलीग्राम कराया कि नवाब आप भावलपुर, नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी खान आपके शोरूम से गाड़ी लेंगे। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। ये बात 90s की हो रही है। तो जब रेड कारपेट बिछाया गया तो उनका इस्तकबाल किया गया। 3 गाड़ियाँ वहाँ से ली। उन्होंने कहा गाड़ियाँ तो मैं लूँगा,
आपका वो हाल करूंगा ना, आपके आने वाली नस्लें याद करेंगे। उसने फिर क्या किया, वही गाड़ियां उसने लाई भावलपुर में, ला के सैनिटरी वर्कर को दी कि इस गाड़ी के आगे झाड़ू बांधा जाए और पूरे भावलपुर में सा क्या किया जाए, झाड़ू लगाया जाए। तो जनाब जब ये खबर रोल्स रॉयस कंपनी तक पहुंची, पूरी दुनिया में पता चला कि इतना महंगा ब्रांड और रोड पे ये झाड़ू मार रहा है। यकीन करें उस साल उस मार्केट की उन गाड़ियों की सेल 40% गिर गई, वैल्यू गिर गई, लोग कम खरीद रहे थे। कितना महंगा ब्रांड ये झाड़ू मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑफिशियली उन्होंने रिटर्न में नवाब भावलपुर से माफ़ी मांगी कि हम माजरत ख्वाह, हमसे गलती। मोहम्मद सादिक अब्बासी खान ने वो गाड़ियाँ जब लाएगी भावलपुर में, उसने कहा कि इनके आगे झाड़ू बांधा जाए, पूरे भावलपुर में सैनिटरी वर्कर को दी कि झाड़ू फेरे जाए। ये बात हो रही है द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ब्रांड रोल्स रॉयस की। तो जब ये खबर उनको मिली, उन्होंने वो तो हैरान हो गए, क्योंकि उस साल जब इन गाड़ियों के साथ ये अशर व नशर किया गया, उनकी सेल 40% गिर गई। तो जब ये बात रोल्स रॉयस के मालिक को पता चली, शोरूम पे पता चली, उनको ये पता चला कि हकीकतन इस बंदा जो था नवाब भावलपुर हमारे शोरूम पे आया था गाड़ी लेने, उसका ओलिया पाकिस्तानी था, ठीक नहीं था। तो हमने उससे कहा कि ये क्या लेगा गाड़ी, उसको वापस कर दिया। जो वही बंदा है, यकीन माने ये होती है गैरत, ये होती है गैरत हमेशा टॉप पे रखना चाहिए। क्या हम आज यकीन करें, हम तारक बिन ज़ियाद होते थे मुसलमान, आज हमारा हाल देखें। तो उन्होंने रिटर्न में टेलीग्राम के ज़रिए माफ़ी मांगी भावलपुर से, जो नवाब था, नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी खान। तो तब जाके उसने गाड़ी एक गिफ्ट भी दी है, उसने उनको माफ़ किया, झाड़ू उतारे। ये होती है गैरत। आज हम मुसलमानों क्या हो गया, हरस भाई इस पर थोड़ी आप नजर दोहराएं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये असल में पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो गैरतमंद होते थे। आजकल के लोग हैं लालची लोग हैं। 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे हमारा गोश्त जो थोड़ा सा गल गया है। तो हमारे जो चावल थे वो तकरीबन 1.5 किलो थे। हमने जो पैमाश की, जो पैमाना था पैमाश का, वो ये कप था, 4 कप तकरीबन चावल थे। तो हमने तकरीबन 6.25 कप पानी डालना है। अगर आपने ज़्यादा आप गले हुए चावल खाना चाहते हैं तो आपने तकरीबन 1 का 1.5 डालना है। लेकिन अगर आपने थोड़े दाना दाना ज़्यादा हो, चावल अलग अलग हों, तो उसके लिए हल्का सा आपके 1.5 के वजह से पानी कम डालना है। तो हम इसमें डालेंगे 6 कप पानी। हमारे एक फैन है जो हमारी वीडियो बड़ी दूर भावलपुर में देखते हैं शौक से, तो ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं, जो उनके लिए इंशाल्लाह उनके लिए हम गिफ्ट भी भेजेंगे भावलपुर में। तो जो भतीजे नाम बताएं जी, क्या नाम है? अहमद रजा जी भावलपुर के, माशाल्लाह नवाब भावलपुर के इलाके से हैं। और दूसरा रजा जी 10 साल का बच्चा, हमारे व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच सकें। तो इसीलिए आज मैंने ये नवाब सादिक वाला वाक़या भी सुनाया, तारिक बिन ज़ियाद वाला भी सुनाया, और साथ माशाल्लाह हारिस भाई ने भी एक अच्छे मौजू पर रोशनी डाली है। तो हमारे जो पानी डाल दिया था, हल्का सा उबाला आ गया, हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावल तो इसमें 2-3 हल्के कटे हुए दरमियाना साइज़ के नींबू ऐड करेंगे, देखें आप खटास के लिए। और इसके साथ साथ इसमें हम पुदीना ऐड कर रहे हैं, ये देखें आप खुशबू के लिए। और जो सब्ज़ मिर्च है वो आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च तेज़ खाते हैं, यंग जनरेशन है, इसलिए 5 से 7 दरमियानी कटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। दोबारा ढक्कन दें ऊपर ही अब। तो गाइस माशाल्लाह से देखें हमारा पुलाव कितना बेहतरीन बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। ये देखें दाना दाना देखें माशाल्लाह, ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें आप। तो दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा है, तो अब इसे थाल में डालेंगे और हम खाएंगे पुलाव। जरा 6-8 बजे छत पे चढ़ जाए यार, चलाओ तो सही। ये देखें माशाल्लाह, ये बुखारियों की तरह माशाल्लाह। बोटियां बैठी हुए, बोटियां थल्ले माशाल्लाह। बोटियां भान ना यार, बोटियां निकल अब हमें माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा